भोला की कहानी। एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वो भोला भाला था। ना तो वो चालाकी करता था और ना वो किसी की चालाकी समझ पाता था। हर एक काम को वो बहुत साधारण तरीके से करता था। भोला भगवान पर विश्वास करने वाला भक्त था। वो जंगल में लकड़ियां काटकर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वो बहुत गरीब था और झोपड़ी में वो अकेला ही रहता था। वो सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत सारे दीपक और अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया है। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि हे भगवान, ये तो बहुत गलत है। प्रभु, आपकी आंखें जल रही होंगी, सांस भी घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज मेरे घर पर चलो। आज लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वो खुशी खुशी घर गया और खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वो मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बालक मिला। वो बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या था, भोले भक्त को उस पे दया आ गई और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया और बड़े प्रेम से उसने उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वो फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो भला हो जाता। वो फिर उसे अपने साथ ले गया और उसे भोजन खिलाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले के घर का राशन खत्म हो गया तो वो लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृत्तांत लाला को बताया तो वो उस पर हंसने लगा कि भगवान भी कहीं खाना खाने घर जाते हैं। भोले भक्त का बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने उससे कुछ काम अपनी दुकान के करवाए और उसके बदले में उसे राशन दे दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई, वो फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा बैठा था। फिर वो तीसरी बार उसको घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था। वो फिर चला भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंचा और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उसे देख प्रभु बोले कि भोले, मैं तो भोजन 3 बार पा चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि हे भगवान, मैंने तो खाना खिलाया नहीं, मैं तो मंदिर अभी आया हूँ। भगवान बोले कि जो एक बच्चे, बूढ़ी माता और वो बूढ़े व्यक्ति को तुमने खाना खिलाया, वो असल में मुझे ही तो खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया है। भगवान ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त? तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए, वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही और प्रभु की असीम कृपा उस पर बरसने लगी। ये सब देखकर लाला, जो उस पर हंस रहा था, वो सब देखकर हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर चलकर खाना खाइए। प्रभु उससे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर आया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनाओ। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था
कि मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनाए हैं, भगवान मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ये मन में सोच करके घर से भगवान को बुलाने के लिए चला ही था कि रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्र में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो, खाना तैयार है। प्रभु उससे तब बोले कि पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वो बच्चा, वो बूढ़ी औरत, वो बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने धुतकार दिया था। फिर क्या? वो लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में समा गए। इस पूरी कहानी से हमें ये पता चलता है कि कभी भी अभिमान में आकर किसी व्यक्ति को ठुकराना नहीं चाहिए। जैसे कि रहीम दास जी भी कह गए हैं कि रहीमन यही संसार में सबसो मिलिए धाई, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाई। और जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए हम सबको सरल और साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए और प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। हर हर महादेव।